बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज जी एक टॉपिक जिसके बारे में बहुत से दोस्तों ने क्वेश्चंस किए हैं और कुर्बानी क्योंकि आगे नज़दीक है, कोई 2 महीने और कुछ दिन रह गए हैं कुर्बानी को, तो कुछ दोस्तों के क्वेश्चन आ रहे हैं इस बारे में कि जानवर कौन सा ख़रीदना चाहिए, किस नस्ल का होना चाहिए, कितना वज़न होना चाहिए, उसकी एज क्या होनी चाहिए, उसके खुराक के हिसाब से, उसकी प्राइस के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी, बहुत दोस्त जो रिगार्ड कर रहे हैं, जो इज़्ज़त दे रहे हैं और जो हौसला अफजाई कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। और एक चीज़ और जो मैं कन्फेस करना चाह रहा हूँ कि चूँकि चैनल हमारा नया नया था तो इसमें कुछ वीडियोस बनाने में तो इशू आया, ज़ाहिर है। हमने वीडियो एडिटिंग अभी तक भी शुरू नहीं की, तो डायरेक्ट जिस तरह की बनी, अच्छी बुरी, जिस तरह की जो कमियां कोताहियाँ रह गई वो उसी तरह ही अपलोड हुई हैं। तो अगर आपको कुछ आपका टाइम किसी लिहाज से वेस्ट हुआ हो तो माजरा जी। टाइम यानी कुछ ना चीज़ें बार बार रिपीट कुछ शायद हुई हैं कुछ मौके पे, तो उस लिहाज से आपका टाइम मैं कह रहा हूँ कि अगर वेस्ट हुआ हो तो माजरत हो। तो ये दिन ब दिन चीज़ें इम्प्रूव होंगी और जब वीडियो एडिटिंग शुरू हो जाएगी तो वो हम बीच में निकालते रहेंगे, उस पार्ट को जो रिपीट हुआ होगा उसको हम निकाल देंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने बर्दाश्त किया, आप लोगों ने हौसला अफजाई भी की और प्रमोट भी किया। तो हम अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं अपना तारुफ करा दूं जी। नवाब अली मेरा नाम है और तालीम PhD कर रहा हूँ जी बहाउद्दीन ज़करी यूनिवर्सिटी से, जो कि 2021 में कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह, 22 में, 21 के एंड में या 22 की शुरू में। और हमारा इस जो फील्ड है ये गोट फार्मिंग, इसमें वालिद साहब का बहुत पुराना, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। इस 25-30 साल, इससे भी ज़्यादा शुरू से ही उनका इंटरेस्ट था इस फील्ड में और काम भी करते थे। तो इस लिहाज से हमें बेसिक्स जो हैं इन चीज़ों का तजर्बा है। तो आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अब जो फैटनिंग का काम है वो कुर्बानी के लिए ज़्यादा लोग करते हैं, बकरे वगैरह या लेले पालते हैं मेल कुर्बानी देने के लिए। तो इससे हट के भी लोग पालते हैं फैटनिंग के लिए, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट तो ईद पे होता है, ज़ाहिर है। लेकिन इसके लिए जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फैटनिंग का काम जो है वो मिनिमम उसका 3 महीने का होता है। 3 महीने मिनिमम चाहिए होते हैं। उस 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने हो जाए तो वो फर्दर बेहतर हो सकता है, जानवर पे डिपेंड करते हुए कि जानवर वेट गेन किस तरह का कर रहे हैं। तो अभी चूँकि 2 महीने रह गए हैं तो ये उतना फ़ायदा नहीं देगा जितना 3-4 महीने में आता है। उसकी रीज़न बहुत सारी वजूहत हैं कि वो जानवर को यानी स्टार्टअप करना पड़ता है, उसको फीड पे लगाना पड़ता है और शुरू में हैवी फीड नहीं दे सकते, कोई हफ़्ता 10 दिन इस तरह लग जाते हैं, फिर कुछ वैक्सीनेशन और उन चीज़ों में। एनी हो, फिर भी फ़ायदा होता है, अभी भी टाइम है। तो हम इसको देखते हैं जी टॉपिक को। तो इस पहला क्वेश्चन जो आता है वो जी, नस्ल कौन सी होनी चाहिए। तो नस्ल का इन्हिसार जो है वो आपके इलाके पे है कि आप किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पे आपकी लोकल ब्रीड कौन सी ज़्यादा सर्वाइव करती है। तो चंद जो ब्रीड हैं वो तो पूरे पाकिस्तान में जा रही हैं और उनमें सबसे जो नुमाया है वो लैलपुरी जो बीतल है, बीतल लैलपुरी, साहिवाल का एरिया, गुजरांवाला एरिया, उकाड़ा, फैसलाबाद, जंग, मुल्तान में भी है वैसे तो ये एक पूरा बेल्ट है जो बीतल का। और बीतल में ख़ासकर जो लैलपुरी भी जिसे कहते हैं, और फिर दूसरी बीतल में आती है नागरी, तीसरी मक्खी चीनी। तो ये 3 जो ब्रीड हैं बीतल में ये एक्सीलेंट हैं और हर तरह के इन्वायरमेंट में ये सर्वाइव कर रही हैं, गर्मी में, सर्दी में।
जो है बीतल राजनपुरी, ये एक इसको समझा जाता है कि इसमें क़ुव्वत जो मुदाफ़त है वो थोड़ी सी कम है, इसलिए ये जो एक्सट्रीम के मौसम गर्मी सर्दी में इनको मसले मसाइल आते हैं। और राजनपुरी गोट के कुछ जो फार्म्स हैं वो मैंने ख़ुद देखे हैं नाकाम होते हुए। और फिर आजकल तो खैर अभी ये मई का मौसम और फिर जून जुलाई आगे ईद आ जानी है, तो इन दिनों में जो है वो तो इतना अब कोई भी बीमारी जो डिज़ीज़ का कोई आगे सीज़न नहीं आ रहा। तो फिर ये बकरों की नस्लें, इसके अलावा सिंध वाली साइड पे जो कमोरी, पटेरी, गुलाबी, ये 3 ज़्यादा मशहूर हैं। टापरी भी है सिंध की, राजनपुर की टेडी भी एक ब्रीड है सफ़ेद कलर की और सींग नहीं होते उसके। तो ये और इधर जो एक सियालकोटी बीतल है रेड ब्राउन कलर की, मक्खी चीनी की तरह लगती है लेकिन उसका पूरा जो वो ब्राउन होता है। और फिर ऊपर अगर चले जाएं तो ये इलाका जो है ऊपर पहाड़ी इलाका, उसमें वो होती है डब्बे कलर की जो जिसे शेरी ब्रीड। तो ये आपके इलाके के हिसाब से आपको देखना पड़ता है, नस्ल का इंतखाब करना पड़ता है। हमारे ज़्यादातर जो लाइक किया जाता है वो बीतल की जो 3 स्ट्रेन्स हैं, बीतल लैलपुरी, बीतल नागरी और ये बीतल में मक्खी चीनी। फिर भेड़ों में कुछ नस्लें वो कजले को ज़्यादा पसंद किया जाता है, उसके अलावा भी बाकी भी लोई ब्रीड है। फिर दुम्बा, तुर्की दुम्बा है, या जो इधर अटक वाली साइड पे जो साल्ट रेंज दुम्बे हैं वो, तो ये दुम्बों में भी आगे फिर तो ये नस्ल का हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो अभी कुर्बानी पे ज़्यादा यानी जिसका रेट ज़्यादा लगता है वो जानवर की खूबसूरती को भी देखा जाता है। तो आप परचेजिंग के टाइम आपने जिस जानवर की खूबसूरती को भी देखना है। अभी टाइम ज़्यादा नहीं है, तो अभी यानी कमज़ोर जानवर ना हो, उसकी उम्र जो है वो बकरों में आपने देखना है कि 2 दांत लाजमी हो। 2 दांत आगे रिस्क नहीं ले सकते, अगर खीरा हो तो वो उसके चांसेस हो सकते हैं कि आगे कुर्बानी में वो 2 दांत ना हो। तो इसलिए अभी अगर परचेजिंग कुछ लोगों ने करनी है तो वो 2 दांत ही परचेज़ करें। और फिर उसका वज़न का जो ताल्लुक़ है वो अगेन आपकी मार्केट, आपकी लोकल मार्केट में, क्योंकि हमारी मियाँ चन्नू की जो लोकल मार्केट है इसमें ज़्यादा हैवी बकरे बहुत ही कम सेल होते हैं। ज़्यादा जो मार्केट है वो 20 से 30 हज़ार वाले जानवर सेल होते हैं, यानी कम वज़न वाले, दरमियाने वज़न वाले। कोई 30-35-40% तक, बल्कि 20 हज़ार से भी कम लोग ख़रीदने की कोशिश करते हैं। और कोई 15-20% लोग हैं जो 40 हज़ार से ऊपर का जानवर ख़रीद सकते हैं। तो ज़्यादा जो कम यानी दरमियाना जो 30 से 40 हज़ार वाला जानवर ख़रीदते हैं। तो लिहाजा अगर आप भी ऐसे लोग जो ख़रीदना चाह रहे हैं फैटनिंग के लिए और बेचने के लिए, ईद पे बेचने वाले लोग जो अभी ख़रीदना चाह रहे हैं, तो उनको मशवरा ये है कि आप अगर आज 50 हज़ार का जानवर ले लेते हैं तो कल को सेल करने में मसला हो सकता है। तो लिहाजा यानी बहुत हैवी वेट वाला भी जानवर ना ख़रीदें, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ आती है कि लोगों को मैंने सुना भी है, देखा भी है कि लोग यानी जो पालते हैं ये कुर्बानी के लिए, तो वो कभी कभार उनको प्रॉफिट कम होता है या ना होने के बराबर होता है। तो इसमें एक बहुत बड़ा जो एक मिसिंग एरिया है वो ये है कि जानवर जितने का हो उतने का ही ख़रीदना चाहिए। वो शौक़ में आके वो जानवर का रेट यानी कम पैसों वाला वो ज़्यादा पैसों में जब ख़रीदेंगे तो आपको 2 महीने 3 महीने रख के भी वो प्रॉफिट नहीं देगा इतना। तो ये एक बड़ी इसमें की पॉइंट है इस फैटनिंग में। वो ये भेड़ बकरियों की फैटनिंग हो या जो बछड़े हैं उनकी फैटनिंग हो, तो जितने का जानवर है उतने में आप ख़रीदें। तो ये जो हमारी लोकल इधर मियाँ चन्नू की मार्केट चल रही है, इसमें जो
यानी चरवाहों से लोग जो ये ख़रीदने वाले व्यापारी लोग लेते हैं, वो तकरीबन वो वेट करके तो नहीं लेते, वो अपना अंदाज़ा ही लगाते हैं। लेकिन मैंने इसको वेट करके और फिर उनसे रेट लगा के देखा हुआ है, तो वो रेट लगा रहे होते हैं तकरीबन 500 550 kg लाइव वेट का। तो लेकिन जब मंडी में जानवर जाता है तो मंडी में रेट फिर वो 550 600 650 तक वो यानी उसका रेट उस हिसाब से बनता है। और फिर आगे जो अभी फार्म वाले लोग आगे लोग शौकीन लोगों को दे रहे हैं बकरे, वो तो यूट्यूब और इस पे फेसबुक पे उनका रेट है ज़्यादा है, और वो तकरीबन 700 से 800 के दरमियान में वो लाइव वेट पर केजी का रेट दे रहे हैं। तो केयरफुल होके परचेजिंग करनी है। ये अगेन फिर उस जानवर की खूबसूरती पे, उसके वज़न पे, उसकी पलाई पे, और अगर कमज़ोर जानवर है तो उसका रेट कम बनता है ज़ाहिर है। तो ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं उसको। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है कि जब जानवर हमने ख़रीद लिए, अपने पास लेके आ गए, तो अब उनको क्या करना चाहिए। तो 1 दिन 2 दिन तो उसको कुछ ना करें, उसको यानी थोड़ा सा रिलैक्स होने दें। स्ट्रेस से आए होते हैं, अगर मंडी से आपने ख़रीदे हैं तो वो सफ़र करके जानवर 1-2 दिन में कंटिन्यूसली वो सफ़र में रहते हैं जानवर। तो 1-2 दिन रेस्ट करने के बाद उसकी डिवर्मिंग सबसे पहले करवाएं अल्बेंडाजोल से, या कोई अच्छा डिवर्मर लेके। तो उस डिवर्मिंग के कोई 4-5 दिन बाद एक दफ़ा आपको पहले एंटेरोटॉक्सीमिया की एक इंजेक्शन है, वैक्सीन है एंटेरोटॉक्सीमिया की, इसको लगा लें। क्योंकि खुराक अच्छी देनी है हमने कुर्बानी के लिए, तो एंटेरोटॉक्सीमिया का मसला ना आए, उसको रेक वगैरह ना लगे और फिर एंटेरोटॉक्सीमिया अटैक ना करे। तो एंटेरोटॉक्सीमिया, उसके बाद एक ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एक इंजेक्शन है, तो वो 3-4 दिन बाद वो भी लगा देना चाहिए ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंजेक्शन है, और अगर कोई हल्का फुल्का कोई इन्फेक्शन है जानवर के अंदर तो वो ख़त्म हो जाता है। और मैंने इसका ख़ुद रिज़ल्ट चेक किया हुआ है, बहुत अच्छी ये अच्छा इंजेक्शन है, अच्छी दवाई है। फिर अभी जो मौसम है ये, इसमें तो कोई PPR और मुँह खुर वगैरह बाकी जो बीमारियां हैं, नमूनिया वगैरह, उसका तो अभी सीज़न नहीं है। लेकिन ये अगर आप ये जो जनवरी फरवरी और मार्च का महीना है, उसमें ये PPR और मुँह खुर का मसला आता है, तो उस टाइम आपने केयरफुल रहना है। अगर कभी आपको रखने पड़ गए जानवर, या आप वैसे भी अगर आपके पास हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च में, बल्कि मार्च को छोड़ दें आप, जनवरी फरवरी में ही PPR और मुँह खुर की वैक्सीन आप इसको करवा लें। अच्छा, एक यहाँ पे टॉपिक से बात हट रही है, लेकिन ये थोड़ा सा मेंशन करते चलूँ। लोगों की शिकायत होती है कि जी वैक्सीन करने के बाद भी डिजीज़ आ जाती है जी, ये PPR और फुट एंड माउथ की। लेकिन उसमें आपने ये करना है कि डोज़ ज़्यादा नहीं लगानी, क्योंकि ये लाइव एंटीजन होता है PPR में, और मुँह खुर का तो शायद अभी मुझे याद नहीं। तो वैक्सीन बजाय 1 ml के आप उससे कम भी थोड़ी सी लगा सकते हैं, लेकिन लगाने का फ़ायदा होता है। और फिर कोल्ड चेन मेंटेन होनी चाहिए, और अच्छी दवाई अगर प्राइवेट आप ख़रीद लें अच्छी कंपनी की, और कोल्ड चेन मेंटेन उसकी हो, या VRI की डायरेक्ट हो, तो वो भी कोल्ड चेन मेंटेन होनी चाहिए। कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होगी तो मसला आएगा, लाजमी मसला आएगा। आगे जी, खुराक क्या होना चाहिए। खुराक जो है ये जानवर को रिक्वायर होता है जी 2.5% बॉडी वेट का 2.5% ड्राई मैटर उसे रिक्वायर होता है जानवर को। ड्राई मैटर क्या होता है कि अगर आप सिर्फ जानवरों को वंडा दे रहे हैं तो वंडा टोटली ड्राई मैटर है। तो एक जानवर अगर सिर्फ वंडा आपने देना तो 2.5 किलो वंडा देना पड़ेगा, लेकिन इतना वंडा शायद वो खा ना सके। तो लिहाजा 3 तरीके होते हैं। एक खुश्क खुराक टोटली, फिर कुछ लोग चारा सिर्फ देते हैं, और फिर कुछ चारे के साथ खुश्क खुराक। तो ये 3 तरीके हैं, और चौथा चराई का भी है। तो अभी 2 महीने में तो चराई का आप ना सोचें। चराई अगर करानी हो तो उसके साथ भी फिर वो अच्छी खुराक देनी पड़ती है। तो खुश्क चारे में है
अगर आपके पास है तो वो एक जानवर अगर 2-2.5 किलो 3 किलो, तो वो बॉडी हिसाब से जो फार्मूला वही रहेगा 2.5% उसको बॉडी वेट का। वो यानी ये 100 किलो का अगर जानवर है तो 2.5 किलो उसको चाहिए होगा। और चारा अगर है साथ चारा भी देते रहें, अगर है सबसे अच्छा है। लेकिन सिर्फ है भी जो भेड़ और बकरियों में फ़र्क होता है, भेड़ें जो हैं वो ड्राई है भी खा लेती, बकरियां है, क्योंकि बकरियां जो है ये एक नखरे वाला जानवर है बकरे, तो वो टोटली है पे वो फीडिंग नहीं करेंगे, उसको आपको चारा भी साथ में खिलाना पड़ेगा, साथ में वंडा भी खिलाना पड़ेगा, दाने भी खिलाने पड़ेंगे। तो जो है जी दाने मकई के या जो गंदम के दाने, तो उनको 24 घंटे कम से कम भिगो के रखना पड़ता है, फिर उसको थोड़ा सा बिखेर दिया जाता है ताकि उसके वाटर खुश्क हो जाए, फिर वो जानवरों को ऑफ़र किया जाता है। तो इस तरह से अच्छा वेट गेन होता है। और अगेन फिर मार्केट ईद के टाइम पे आपने अपनी लोकल वो आपने देखना है लोकल मार्केट में कहाँ पे आपका रेट, यानी आपके जानवरों का रेट कहाँ आपको अच्छा मिल सकता है, वो आपने खुद ही देखना है। लोकल मार्केट में देख लें, बड़ी मार्केट में देख लें, और आप उसका वेट करके और उस हिसाब से आपको, तो ये सारी डिटेल है जी। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट में हम रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। और अगर हमारी मालूमात से आपका फ़ायदा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। तो कोई चीज़ रह गई हो तो कमेंट में आप मेंशन कीजिए। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।